यथार्थ मोक्ष। यथार्थ मोक्ष प्रस्तुत कर रहा है अतुल्य संपूर्ण महाभारत, श्री महाभारतम मोक्ष धर्म पर्व 202 अध्याय। आत्म तत्व का और बुद्धि आदि प्राकृत पदार्थों का विवेचन तथा उसके साक्षात्कार का उपाय। मनु कहते हैं, बृहस्पति, अविनाशी परमात्मा से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से ही यह पृथ्वी उत्पन्न हुई है। इस पृथ्वी में ही संपूर्ण पार्थिव जगत की उत्पत्ति होती है। इन पूर्वोक्त शरीरों के साथ प्राणियों का जल में लय होता है, फिर वो जल से अग्नि में, अग्नि से वायु में और वायु से आकाश में लीन होते हैं। आकाश से सृष्टि काल में फिर वो पूर्वोक्त क्रम से उत्पन्न होते हैं। परंतु जो ज्ञानी हैं वो मोक्ष स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। उनका पुनः इस संसार में जन्म नहीं होता। वो परमात्म तत्व न गर्म है न शीतल, न कोमल है न तीक्ष्ण, न खट्टा है न कसैला, न मीठा है न तीता। शब्द, गंध और रूप से भी वो रहित है। उसका स्वरूप सबसे उत्कृष्ट एवं विलक्षण है। त्वचा स्पर्श का, जीह्वा रस का, घ्राणेन्द्रिय गंध का, कान शब्द का और नेत्र रूप का ही अनुभव करते हैं। ये इंद्रियां परमात्मा को प्रत्यक्ष नहीं कर सकती। अध्यात्म ज्ञान से हीन मनुष्य परमात्म तत्व का अनुभव नहीं कर सकते। अतः जो जिह्वा को रस से, नासिका को गंध से, कानों को शब्द से, त्वचा को स्पर्श से और नेत्रों को रूप से हटाकर अंतर्मुखी बना लेता है, वही अपने मूल स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार कर सकता है। महर्षिगण कहते हैं, जो कर्ता जिस कारण से, जिस फल के उद्देश्य से, जिस देश या काल में, जिस प्रिय या अप्रिय के निमित्त, जिस राग या द्वेष से प्रभावित हो, प्रवृत्ति मार्ग का आश्रय ले जिस कर्म को करता है, इन सब के समुदाय का जो कारण है वही सब का स्वरूप भूत परब्रह्म परमात्मा है। श्रुति के कथनानुसार जो व्यापक, व्याप्य और उनका साधन है, जो संपूर्ण लोक में सदा ही स्थित रहने वाला कूटस्थ, सब का कारण और स्वयं ही सब कुछ करने वाला है, वही परम कारण है। उसके सिवा जो कुछ है सब कार्य मात्र है। जैसे कोई मनुष्य भली भांति किए हुए कर्मों द्वारा बिना किसी प्रतिकार के विभिन्न देश और काल में उनका शुभाशुभ फल पाता है, उसी प्रकार अपने कर्मानुसार प्राप्त उत्तम और अधम शरीरों में ये चिन्मय ज्ञान बिना किसी विरोध के स्थित रहता है। जिस प्रकार अग्नि से प्रज्वलित दीपक स्वयं प्रकाशित होता हुआ पास में स्थित अन्य वस्तुओं को भी प्रकाशित कर देता है, उसी प्रकार इस शरीर रूप वृक्ष में स्थित 5 इंद्रियां चैतन्य रूपी ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होकर विषयों को प्रकाशित करती हैं। जैसे किसी राजा के द्वारा भिन्न भिन्न कार्यों में नियुक्त किए गए बहुत से मंत्री अपने पृथक पृथक कार्यों की जानकारी राजा को कराते हैं, उसी प्रकार शरीरों में स्थित 5 ज्ञानेंद्रियां अपने अपने एक देशीय विषय का परिचय राजस्थानीय बुद्धि को देती हैं। जैसे मंत्रियों से राजा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार उन 5 इंद्रियों से उनका प्रवर्तक वो ज्ञान श्रेष्ठ है। जैसे अग्नि की शिखाएं, वायु का वेग, सूर्य की किरणें और नदियों का बहता हुआ जल, ये सदा आते जाते रहते हैं, इसी प्रकार देहधारियों के शरीर भी आवागमन के प्रवाह में पड़े हुए हैं। जैसे कोई मनुष्य कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी को चीरे तो उसमें उसे न तो आग दिखाई देगी और न धुआं ही प्रकट होगा, उसी प्रकार इस शरीर का पेट फाड़ने या हाथ पैर काटने से कोई उसे नहीं देख पाता, जो अंतर्यामी आत्मा शरीर से भिन्न है। परंतु उन्हीं काठों का युक्ति पूर्वक मंथन करने पर जैसे अग्नि और धूम दोनों ही देखने में आते हैं, उसी प्रकार योग के द्वारा मन और इंद्रियों को बुद्धि के सहित सम्माहित कर लेने वाला बुद्धिमान ज्ञानी पुरुष इन सब से परम श्रेष्ठ उस ज्ञान को और आत्मा को साक्षात कर लेता है। जैसे स्वप्न में मनुष्य अपने शरीर के कटे हुए अंग को अपने से अलग और पृथ्वी पर पड़ा देखता है,
उसी प्रकार 10 इंद्रिय, 5 प्राण तथा मन और बुद्धि, इन 17 तत्वों के समुदाय का अभिमानी शुद्ध मन और बुद्धि वाला मनुष्य शरीर को अपने से पृथक जाने। जो ऐसा नहीं जानता वो एक शरीर से दूसरे शरीर में जन्म लेता रहता है। आत्मा शरीर से सर्वथा भिन्न है। वो इसके उत्पत्ति, वृद्धि, क्षय और मृत्यु आदि दोषों से कभी लिप्त नहीं होता, किंतु अज्ञानी मनुष्य पूर्वकृत कर्मों के फल के संबंध से इस ऊपर बताए हुए सूक्ष्म शरीर के सहित दूसरे शरीर में चला जाता है। कोई भी इन चर्म चक्षुओं के द्वारा आत्मा के स्वरूप को नहीं देख सकता, अपनी त्वचा से उसका स्पर्श भी नहीं कर सकता। भाव ये कि इंद्रियों द्वारा आत्मा को जानने का कोई कार्य नहीं किया जा सकता। वो इंद्रियां उसे नहीं देखती, पर वो आत्मा उन सब को देखती है। जैसे कोई लोहा आदि पदार्थ समीप जलती हुई आग की गर्मी से लाल रंग का हो जाता है और उसमें दाहकता का गुण भी थोड़ी मात्रा में आ जाता है, परंतु वो उसके वास्तविक आंतरिक रूप और गुण को धारण नहीं करता। उसी प्रकार आत्मा का स्वरूप चैतन्य मात्र इंद्रियादि के समूह शरीर में दिखाई देता है, किंतु उनका समुदाय भूत शरीर वास्तव में चेतन नहीं होता। एवं समीपस्थ वस्तु का जैसे रूप होता है वैसा ही रूप उस अग्नि का भी प्रतीत होने लगता है। इसी तरह मनुष्य अपने दृश्य शरीर का त्याग करके जब दूसरे अदृश्य शरीर में प्रवेश करता है, तब पहले के स्थूल शरीर को पंच महाभूतों में मिलने के लिए छोड़कर दूसरे शरीर का आश्रय ले उसी को अपना स्वरूप मानकर धारण करता है। देहाभिमानी जीव जब शरीर छोड़ता है, तब उस शरीर को जो आकाश का अंश होता है वो सब प्रकार से आकाश में, वायु का अंश वायु में, अग्नि का अंश अग्नि में, जल का अंश जल में तथा पृथ्वी का अंश पृथ्वी में विलीन हो जाता है। किंतु इन नाना भूतों के जो आश्रित जो स्रोत आदि तत्व हैं, वो विलीन न होकर अपने अपने कर्मों में प्रवृत्त रहते हैं और दूसरे शरीर में जाकर पांचों भूतों का आश्रय ले लेते हैं। आकाश से श्रोतेंद्रिय, पृथ्वी से घ्राणेंद्रिय तथा रूप और विपाक वो दोनों, ये सब तेजों में हैं। स्वेद एवं रस इंद्रिय ये जल के आश्रित हैं, एवं स्पर्श करने वाली इंद्रिय और स्पर्श ये वायु स्वरूप हैं। पांचों इंद्रियों के पांचों विषय तथा पांचों इंद्रियां भी पंच सूक्ष्म महाभूतों में निवास करती हैं। ये शब्द आदि विषय, आकाश आदि भूत तथा श्रोत आदि इंद्रियां सब के सब मन के अनुगामी हैं। मन बुद्धि का अनुसरण करता है और बुद्धि आत्मा का आश्रय लेकर रहती है। जब जीवात्मा अपने कर्मों द्वारा उपार्जित नवीन शरीर में स्थित होता है, तब उस समय वो पहले जो शुभाशुभ कर्म किए हुए हैं उन्हीं का फल प्राप्त करता है। जैसे जल जंतु जल के अनुकूल प्रवाह का अनुसरण करते हैं, उसी प्रकार पूर्वकृत अच्छे और बुरे कर्म मन का अनुगमन करते हैं, अर्थात मन के द्वारा फल प्रदान करते हैं। जैसे शीघ्रगामी नौका पर बैठे हुए पुरुष की दृष्टि में पार्श्ववर्ती वृक्ष पीछे की ओर वेग से भागते हुए दिखाई देते हैं, उसी प्रकार कूटस्थ निर्विकारी आत्मा बुद्धि के विकार से विकारवान सा प्रतीत होता है। एवं जैसे चश्मे या दूरबीन से महीन अक्षर मोटा दिखता है और छोटी आकृति बहुत बड़ी दिखाई देती है, उसी प्रकार सूक्ष्म आत्म तत्व भी बुद्धि विवेक समूह शरीर से संयुक्त होने के कारण शरीर के रूप में प्रतीत होने लगता है, तथा जैसे स्वच्छ दर्पण अपने मुख का प्रतिबिंब दिखा देता है, उसी प्रकार शुद्ध बुद्धि में आत्मा के स्वरूप की झांकी उपलब्ध हो जाती है। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में मनु बृहस्पति संवाद विषयक 202वां अध्याय पूरा हुआ। 203वां अध्याय शरीर, इंद्रिय और मन बुद्धि से अतिरिक्त आत्मा की नित्य सत्ता का प्रतिपादन। मनु जी कहते हैं, बृहस्पति, बुद्धि के साथ तद्रूप हुआ जो जीव नामक चेतन तत्व है, वो इंद्रियों द्वारा दीर्घ काल तक पहले के भोगे हुए विषयों का कालांतर में स्मरण करता है
यद्यपि उस समय उन विषयों का इंद्रियों से संबंध नहीं है, उनका संबंध विच्छेद हो गया है, तो भी वो बुद्धि में संस्कार रूप से अंकित हैं, इसलिए उनका स्मरण होता है। वो एक समय अथवा अनेक समयों में भूत और भविष्य के संपूर्ण पदार्थों की जो इस जन्म में या दूसरे जन्मों में देखे गए हैं, सामान्य रूप से उपेक्षा नहीं करता, अर्थात उन्हें प्रकाशित ही करता है तथा परस्पर विलग न होने वाली तीनों अवस्थाओं में विचरता रहता है। अतः वो सबको जानने वाला साक्षी सर्वोत्कृष्ट देह का स्वामी आत्मा एक है। बुद्धि के जो स्थान जागृत आदि अवस्थाएं हैं, वो सभी सत्व, रज और तम, इन 3 गुणों से विभक्त हैं। इन अवस्थाओं से संबंधित जो सुख दुख आदि गुण हैं, वो परस्पर विलक्षण हैं। उन सब को वो आत्मा बुद्धि के संबंध से अनुभव करता है। इंद्रियों में भी उस जीवात्मा का प्रवेश, आवेश उसी प्रकार होता है जैसे काठ में लगी हुई आग में वायु का, अर्थात वायु जैसे अग्नि में प्रविष्ट होकर अग्नि को उद्दीप्त कर देती है, उसी प्रकार आत्मा इंद्रियों को चेतना प्रदान करता है। मनुष्य नेत्रों द्वारा आत्मा के रूप का दर्शन नहीं कर सकता। त्वचा नामक इंद्रिय उसका स्पर्श नहीं कर सकती, क्योंकि वो इंद्रियों की भी इंद्रिय अर्थात उनका प्रकाशक है। उस आत्मा के स्वरूप का श्रवणेंद्रिय के द्वारा श्रवण नहीं हो सकता, क्योंकि वो शब्द रहित है। ज्ञान विषयक विचार से जब आत्मा का साक्षात्कार किया जाता है, तब उसके साधनों का बाध हो जाता है। श्रोत्र आदि इंद्रियां स्वयं अपने द्वारा आपको नहीं जान सकती। आत्मा सर्वज्ञ और सबका साक्षी है। सर्वज्ञ होने के कारण ही वो उन सब को जानता है। जैसे मनुष्यों द्वारा हिमालय पर्वत का दूसरा पार्श्व तथा चंद्रमा का पृष्ठभाग देखा हुआ नहीं है, तो भी इसके आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि उनके पार्श्व और पृष्ठभाग का अस्तित्व ही नहीं है। उसी प्रकार संपूर्ण भूतों के भीतर रहने वाला उनका अंतर्यामी ज्ञान स्वरूप आत्मा अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण कभी नेत्रों द्वारा नहीं देखा गया है। अतः उतने ही से ये नहीं कहा जा सकता कि आत्मा है ही नहीं। जैसे चंद्रमा में जो कलंक है, वो जगत का अर्थात तद्गत पृथ्वी का ही चिन्ह है, परंतु उसको देखकर भी मनुष्य ऐसा नहीं समझता कि वो जगत का अर्थात पृथ्वी का चिन्ह है। इसी प्रकार सबको मैं हूं इस रूप में आत्मा का ज्ञान है, परंतु यथार्थ ज्ञान नहीं है। इस कारण मनुष्य उसके परायण आश्रित नहीं है। रूपवान पदार्थ अपनी उत्पत्ति से पूर्व और नष्ट हो जाने के बाद रूपहीन ही रहते हैं। इस नियम से जैसे बुद्धिमान लोग उनकी अरूपता का निश्चय करते हैं तथा सूर्य के उदय और अस्त के द्वारा विद्वान पुरुष बुद्धि से जिस प्रकार न दिखाई देने वाली सूर्य की गति का अनुमान कर लेते हैं, उसी प्रकार विवेकी मनुष्य बुद्धि रूप दीपक के द्वारा इंद्रियातीत ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेते हैं और इस निकटवर्ती दृश्य प्रपंच को उस ज्ञान स्वरूप परमात्मा में विलीन कर देना चाहते हैं। उचित उपाय किए बिना कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। जैसे जल में रहने वाले प्राणियों से जीविका चलाने वाले सूत के जाल बनाकर उनके द्वारा मछलियों को बांध लेते हैं, जैसे मृगों द्वारा मृगों को, पक्षियों द्वारा पक्षियों को और हाथियों द्वारा हाथियों को पकड़ा जाता है, उसी प्रकार ज्ञेय वस्तु का ज्ञान के द्वारा ग्रहण होता है। हमने सुना है कि सर्प के पैरों को सर्प ही पहचानता है। उसी प्रकार मनुष्य समस्त शरीरों में शरीरस्थ ज्ञेय स्वरूप आत्मा को ज्ञान के द्वारा ही जान सकता है। जैसे इंद्रियां भी इंद्रियों द्वारा किसी ज्ञेय को नहीं जान सकती, उसी प्रकार यहाँ परा बुद्धि भी उस परम बोध्य तत्व को स्वयं नहीं देख पाती है, किंतु ज्ञाता पुरुष ही बुद्धि के द्वारा उसका साक्षात करता है। जैसे चंद्रमा अमावस्या को प्रकाशहीन हो जाने के कारण दिखाई नहीं देता है, किंतु उस समय उसका नाश नहीं होता, उसी प्रकार शरीरधारी आत्मा के विषय में भी यही समझना चाहिए, अर्थात आत्मा अदृश्य होने पर भी उसका भाव नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। जैसे चंद्रमा अमावस्या को अपने प्रकाश्य स्थान से वियुक्त हो जाने के कारण दिखाई नहीं देता है, उसी प्रकार देहधारी आत्मा शरीर से वियुक्त होने पर दृष्टिगोचर नहीं होता है।
फिर वही चंद्रमा जैसे अन्यत्र आकाश में स्थान पाकर पुनः प्रकाशित होने लगता है, उसी प्रकार जीवात्मा दूसरा शरीर धारण करके पुनः प्रकट हो जाता है। जन्म, वृद्धि और क्षय का जो प्रत्यक्ष दर्शन होता है, वो चंद्रमंडल में प्रतीत होने वाली वृत्ति चंद्रमा की नहीं है। उसी प्रकार शरीर का ही जन्म आदि होता है, उस शरीरधारी आत्मा का नहीं। जैसे किसी व्यक्ति का जन्म होता है, वो बढ़ता है और किशोर, यौवन आदि भिन्न भिन्न अवस्थाओं में पहुंच जाता है, तो भी यही समझा जाता है कि ये वही व्यक्ति है। तथा अमावस्या के बाद जब चंद्रमा पुनः मूर्तिमान होकर प्रकट होता है, तो यही माना जाता है कि ये वही चंद्रमा है। जैसे अंधकार रूप राहु चंद्रमा की ओर आता है और उसे छोड़कर जाता हुआ दिखाई नहीं देता है, उसी प्रकार जीवात्मा भी शरीर में आता और उसे छोड़कर जाता हुआ नहीं दिख सकता, ऐसा समझो। जैसे सूर्य ग्रहण काल में चंद्रमा सूर्य से संयुक्त होने पर सूर्य में छाया रूपी राहु का दर्शन होता है, उसी प्रकार शरीर से संयुक्त होने पर शरीरधारी आत्मा की उपलब्धि होती है। जैसे चंद्रमा सूर्य से अलग होने पर सूर्य में राहु की उपलब्धि नहीं होती, उसी प्रकार शरीर से विलग होने पर शरीरधारी आत्मा का दर्शन नहीं होता। जैसे अमावस्या का अतिक्रमण करने पर चंद्रमा नक्षत्रों से संयुक्त होता है, उसी प्रकार जीवात्मा एक शरीर का त्याग करने पर कर्मों के फलस्वरूप दूसरे शरीर से युक्त होता है। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में मनु और बृहस्पति का संवाद रूप 203वां अध्याय पूरा हुआ। 204वां अध्याय आत्मा एवं परमात्मा के साक्षात्कार का उपाय तथा महत्व। मनु कहते हैं, बृहस्पति, जैसे स्वप्नावस्था में ये स्थूल शरीर तो सोया रहता है और सूक्ष्म शरीर विचरण करता रहता है, उसी प्रकार इस शरीर को छोड़ने पर यह ज्ञान स्वरूप जीवात्मा या तो इंद्रियों के सहित पुनः शरीर ग्रहण कर लेता है या सुषुप्ति की भांति मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार मनुष्य स्वच्छ और स्थिर जल में नेत्रों द्वारा अपना प्रतिबिंब देखता है, वैसे ही मन सहित इंद्रियों के शुद्ध एवं स्थिर हो जाने पर वो ज्ञान दृष्टि से ज्ञेय स्वरूप आत्मा का साक्षात्कार कर सकता है। वही मनुष्य हिलते हुए जल में जैसे अपना रूप नहीं देख पाता, उसी प्रकार मन सहित इंद्रियों के चंचल होने पर वो बुद्धि में ज्ञेय स्वरूप आत्मा का दर्शन नहीं कर सकता। अविवेक से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और उस भ्रष्ट बुद्धि से मन राग आदि दोषों में फंस जाता है। इस प्रकार मन के दूषित होने से उसके अधीन रहने वाली पांचों ज्ञानेंद्रियां भी दूषित हो जाती हैं। जिसको अज्ञान से ही तृप्ति हो रही हो, वो मनुष्य विषयों के अगाध जल में सदा डूबा रहकर भी कभी तृप्त नहीं होता। वो जीवात्मा प्रारब्धाधीन हुआ विषय भोगों की इच्छा के कारण बारंबार इस संसार में आता और जन्म ग्रहण करता है। पाप के कारण ही संसार में पुरुष की तृष्णा का अंत नहीं होता। जब पापों की समाप्ति हो जाती है, तभी उसकी तृष्णा निवृत्त हो जाती है। विषयों के संसर्ग से सदा उन्हीं में रचे पचे रहने से तथा मन के द्वारा साधन के विपरीत भोगों की इच्छा रखने से पुरुष को पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। पाप कर्मों का क्षय होने से ही मनुष्यों के अंतःकरण में ज्ञान का उदय होता है। जैसे स्वच्छ दर्पण में ही मानव अपने प्रतिबिंब को अच्छी तरह देख पाता है, विषयों की ओर इंद्रियों के फैले रहने से ही मनुष्य दुखी होता है और उन्हीं को संयम में रखने से सुखी हो जाता है। इसलिए इंद्रियों के विषयों से बुद्धि के द्वारा अपने मन को रोकना चाहिए। इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है, बुद्धि से ज्ञान श्रेष्ठतर है और ज्ञान से परात्पर परमात्मा श्रेष्ठ है। अव्यक्त परमात्मा से ज्ञान प्रसारित हुआ है, ज्ञान से बुद्धि और बुद्धि से मन प्रकट हुआ है। वो मन ही श्रोत्र आदि इंद्रियों से युक्त होकर शब्द आदि विषयों का भली भांति अनुभव करता है। जो पुरुष शब्द आदि विषयों को, उनके आश्रयभूत संपूर्ण व्यक्त तत्वों को, स्थूल भूतों और प्राकृत गुण समुदायों को त्याग देता है,
अर्थात उनसे संबंध विच्छेद कर लेता है, वो उन्हें त्याग कर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जैसे सूर्य उदित होकर अपनी किरणों को सब ओर फैला देता है और अस्त होते समय उन समस्त किरणों को अपने भीतर ही समेट लेता है, उसी प्रकार जीवात्मा देह में प्रविष्ट होकर फैली हुई इंद्रियों के वृत्ति रूपी किरणों द्वारा पांचों विषयों को ग्रहण करता है और शरीर को छोड़ते समय उन सब को समेटकर अपने साथ लेकर चल देता है। जिसने प्रवृत्ति प्रधान पुण्य पापमय कर्म का आश्रय लिया है, वो जीवात्मा कर्मों द्वारा कर्म मार्ग पर बारंबार लाया जाकर अर्थात संसार चक्र में भ्रमाया जाकर सुख दुख रूप कर्म फल को प्राप्त होता है। इंद्रिय द्वारा विषयों को ग्रहण न करने से पुरुष के वो विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें उनकी आसक्ति बनी रहती है। परमात्मा का साक्षात्कार कर लेने पर पुरुष की वो आसक्ति भी दूर हो जाती है। जिस समय बुद्धि कर्म जनित गुणों से छूटकर हृदय में स्थित हो जाती है, उस समय जीवात्मा ब्रह्म में लीन होकर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। पर ब्रह्म परमात्मा स्पर्श, श्रवण, रसन, दर्शन, घ्राण और संकल्प विकल्प से भी रहित है, इसलिए केवल विशुद्ध बुद्धि ही उसमें प्रवेश कर पाती है। मन में शब्दादि विषय रूप समस्त आकृतियों का लय होता है। मन का बुद्धि में, बुद्धि का ज्ञान में और ज्ञान का परमात्मा में लय होता है। इंद्रियों द्वारा मन की सिद्धि नहीं होती, अर्थात इंद्रियां मन को नहीं जानती हैं, मन बुद्धि को नहीं जानता और बुद्धि सूक्ष्म एवं अव्यक्त आत्मा को नहीं जानती है, किंतु अव्यक्त आत्मा इन सब को देखता और जानता है। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में मनु और बृहस्पति का संवाद विषयक 204वां अध्याय पूरा हुआ। यथार्थ मोक्ष